हेलो गाइज, मैं मोहित आज आप सबके सामने एक नई वीडियो लेकर आया जो रिलेटेड है एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से, जो 3 जुलाई 2019 को हुआ था। शिफ्ट 1 है। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो बोला कि एक सम है जिससे अमाउंट इतनी हो जा रही है, इससे इतनी हो गई 2 साल में। तो जब कंपाउंडेड था तो रेट निकालना पहले। तो रेट कैसे निकालेंगे? 11,664 को डिवाइड कर देंगे किससे? 10,000 से। 2 साल का, इसका मतलब ये किसी का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो 2 साल का स्क्वायर रूट कर देंगे। तो ये तो आपको ऊपर तो रहेगा 108 का और नीचे कितना है? 100 का। तो 100 रुपये पे 108 सम बन रहा था। इसका मतलब इंटरेस्ट कितना हुआ, सॉरी रेट कितना हुआ? 8%। तो ये तो आपकी आ गई आर की वैल्यू रेट। तो अब बोला कि इसी रेट पर सेम सम, मतलब 10,000 पर सेम रेट पर 8 डिवाइड बाई 100 इंटू टाइम कितना है? 27/5। तो ये कट हो जाएगा, तो 5 से 20। तो ये 160 इंटू 27 कितना जाएगा आपका? 4320। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि ये कोई नंबर है 72 से डिवाइड हो रहा है। 72 का डिविजिबल रूल क्या कहता है कि अगर ये 8 से और 9 से दोनों से डिवाइड हो जाए तो 72 से डिवाइड होगा। तो 8 से क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट है ना, वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो x की वैल्यू क्या पुट करूँगा मैं? x की जगह 1 पुट करूँगा और 5 और 9। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि लीस्ट वैल्यू ऑफ x। तो इसका मतलब मेरी x की वैल्यू क्या आ गई? 1। और y क्या कहता है कि इन सभी का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 प्लस y प्लस 5 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 6 प्लस x की वैल्यू 1 लेंगे कम से कम, प्लस 6। ये सभी किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से। तो मतलब कि y प्लस 51 सभी का सम 51 बनेगा, जो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 से कौन सा नंबर नेक्स्ट डिवाइड होता है? 54। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पुट कर दो इसमें 9 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3। तो 9 माइनस 6, तो कितना आंसर आ जाएगा? 3 आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि एंगल P 4 टाइम है एंगल R का। ठीक है, तो एंगल R का 4 टाइम है, तो दोनों अपोजिट एंगल हैं। तो अपोजिट एंगलों का सम कितना होता है? 180। तो यहाँ से क्या बना? एंगल R प्लस 4 टाइम ऑफ एंगल R इज इक्वल टू 180। तो ये क्या बना? 5 एंगल R इज इक्वल टू 180। और एंगल R कितना आया? 36। एंगल R कितना आया? 36। एज इट इज S और Q अपोजिट हैं। तो एंगल S प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। एंगल S जो है 3 टाइम्स ऑफ Q है, तो 3 एंगल ऑफ Q प्लस एंगल ऑफ Q, तो ये 180 के बराबर। तो 4 टाइम ऑफ एंगल Q इज इक्वल टू 180। तो एंगल Q क्या होगा? 45।
तो बोला कि सम बताना है एंगल क्यू प्लस एंगल आर, एंगल क्यू प्लस एंगल आर का। तो एंगल आर कितना था, ये एंगल क्यू 45 प्लस 36 जो कितना हो जाएगा 81, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि एक ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। तो बी ए बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है भाई, ये परपेंडिकुलर है डी पॉइंट। ई जो है बी सी पर है, ई जो है बी सी पर, और बोला क्या बी ई ए, बी ई ए, तो इसको टच कर दो, कितना है एक्स डिग्री, ये तो एक्स है, ठीक है। तो ई ए सी ये वाला कितना 38, एंगल ई बी डी ये वाला कितना है 40 डिग्री, और एंगल ऑफ एक्स निकालना, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में इन तीनों ट्रायंगलों का सम कितना होगा, एंगल होगा 180, तो ये 90 हो गया, 90 प्लस 38 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 38 को 180 में से माइनस करेंगे तो ये 88 हो जाएगा, ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, ये तो हो जाएगा 52, सॉरी 52, ये कितना हो जाएगा 52, ये वाला 52 हो जाएगा, ठीक है। और इसका अपोजिट भी कितना हो जाएगा 52, तो ये 52 प्लस 40, तो इसमें क्या करेंगे 180 में से इनका सम माइनस कर दें, तो 180 माइनस 92 कितना आएगा 88 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट थीटा इज इक्वल टू ये और कोसेक स्क्वायर प्लस टी, तो कोट थीटा √6/1 कर सकता हूँ मैं, तो ये तो मेरा क्या आ जाएगा बेस, ये मेरा क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, तो यहाँ से h निकाल लेंगे, h कितना आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से √7, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा क्या होता है h/p का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये होता है h/b बेस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी डिवाइड बाई h/p का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस h/b का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब सभी स्क्वायर में तो सभी स्क्वायर बन जाएंगे, तो h कितना 7 √7 का स्क्वायर 7 डिवाइड बाई परपेंडिकुलर 1 प्लस 7 डिवाइड बाई 6, 7 डिवाइड बाई 1 माइनस 7 डिवाइड बाई 6, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये सीधा एलसीएम कट कर दूँगा मैं, तो ये 6 × 7 42 प्लस 7 49, ऊपर 49, नीचे क्या आएगा 6 × 7 42 माइनस 7 35, तो इस 7 से कट करेंगे 7 और 5, 7/5 मतलब 7 डिवाइड बाई 5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये है, तो थीटा लाई कर रहा है इसके बीच 0 से 90 के बीच, तो थीटा की वैल्यू यहाँ अगर आप 30 पुट करोगे, थीटा की वैल्यू अगर आप 30 पुट करोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 30 की जो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है, इन टू में √3/2 सॉरी 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 का स्क्वायर क्या होता है 4/3, तो ये 2/3 आ गया,
तो tan 30 की वैल्यू क्या आती है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस कोसेक 30 क्या होता है √3/2 मतलब 3/4 इसका स्क्वायर। तो ये 12, ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 9, तो 13/12 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधा स्पेंड हर इनकम 80%, ठीक है। इनकम कितनी है उसकी 100 मान लेते हैं, एक्सपेंड कितना गया 80% मतलब 80 रुपीज़, और सेविंग कितनी की 20। तब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है 30% इंक्रीज हो गए तो 130 हो गया, और एक्सपेंडिचर 25% इंक्रीज हुआ, तो इसका 25% 20 होता है, तो 20 क्या हो गया 100, 20 प्लस हो गया, और ये कितना बच गया अब 30 बच गया। तो उसकी सेविंग क्या करेगी, ठीक है। तो सेविंग कितना इंक्रीज हुई 10, किस में से इंक्रीज हुई 20 में से, तो इसका रेशियो क्या है 1/5, 1/2, तो 1/2 कितने परसेंट के बराबर है 50%। 50% का क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हो बाई 50%। लास्ट ऑप्शन। बोला कि 8 साल पहले ए और बी की वैल्यू ये थी रेशियो, और 4 साल बाद ये हो जाएगी। तो 8 साल पहले मतलब 9 से 10 गए और 12 से 13, तो इसमें क्या बोला कि प्रेजेंट है, इससे 8 साल इधर, ठीक है, और इससे 4 साल इधर, कितने साल हो गए 12, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस चेक करो, ए का और बी का, तो ए का डिफरेंस कितना है 3, ठीक है, और इसका भी 3, तो इसका मतलब ये जो इनका सम कितना हो जाएगा 12, तो ये 12 कितने बराबर 3 के, 1 = 4। अब क्या बोला है कि व्हाट इज़ द एज ऑफ नाउ, तो पहले एज 9 थी ना, तो इसके साथ 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 936, और +8 प्रेजेंट में आ जाएंगे +8, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 44। ये ए की एज है, क्यों हमें ए की निकालनी, लास्ट में क्या पूछा है ए, जो अब सी है ना सी, वो किससे ज़्यादा है ए से 6 साल बड़ा है, तो ए की उम्र कितनी है 44 + 6, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो आपका 50 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपने आप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि एक सर्कल सर्कमस्क्राइब करा है रेक्टेंगल में, ठीक है, जिसकी साइड का रेशियो ये है, ओके, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है 2 × L + B = 56, तो 2 से 28, तो L + B कितना हो गया 28, ठीक, तो मतलब 4 + 3 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू 28, एक यूनिट की वैल्यू 4, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 4, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, ये जैसे एक रेक्टेंगल बना दिया मैंने सर्कल के अंदर, ठीक है, तो सर्कल का डायमीटर ये हो जाएगा, तो लेंथ कितनी है इसकी 16 और ब्रेथ 12,
तो इसकी मदद पाइथागोरस थ्योरम की मदद से डायगोनल ये निकाल देंगे, रेक्टेंगल का डायगोनल या फिर सर्कल का डायमीटर। तो ये ट्रिपलेट से 20 आ जाएगा। तो 20 तो पूरा डायमीटर होता है, रेडियस कितना हो जाएगी इसकी 10, रेडियस 10 हो जाएगी। ठीक, तो क्या बोला कि एरिया ऑफ सर्कल पूछा है, तो पाई आर स्क्वायर मतलब कि पाई इंटू 10 तो 100 पाई आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ओ इस पे एक टेंजेंट है, दो टेंजेंट है, एक पी ए एक्स, दूसरी क्या है पी बी वाई, टेंजेंट है भाई बी वाई। तो क्या बोला कि क्यू एक पॉइंट है, क्यू एक पॉइंट है जो बना रहा है क्यू ए एक्स 49, क्यू ए एक्स 49, ठीक है। क्यू बी वाई, क्यू बी वाई क्या बना रहा है 62। तो एंगल ऑफ ए क्यू बी पूछा, ठीक। तो ये रेडियस से यहाँ पे टच होगा तो ये कंप्लीट डिग्री कंप्लीट कितना बनाएगा 90 का, एज इट इज ये भी कितना बनाएगा 90 का। तो 90 में से 41 को माइनस करेंगे, ये एंगल आ जाएगा अंदर का। तो 90 में से 41 माइनस करना तो ये 49 इधर से आया और इधर से कितना आएगा 28, ठीक। तो अब मैं इसको ये खींच देता हूँ पूरा कंप्लीट, वेट 49 ये एंगल है, 41 आएगा यहाँ, ठीक। तो ये एक रेडियस है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी, ये साइड इक्वल, तो इसका मतलब ये एंगल, तो एक साइड का 28 आया, दूसरी साइड का ये साइड इक्वल, तो ये एंगल इक्वल, तो दूसरी साइड कितना है 41, तो इसका सम करोगे तो 69 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है। तो कोसेक क्या हो जाएगा 1/sin, तो साइन स्क्वायर -1, साइन स्क्वायर -1/sin। फर्स्ट ब्रैकेट का सॉल्यूशन है, सेकंड ब्रैकेट का क्या सॉल्यूशन है, सेकंड का कोस में चेंज हो जाएगा, कोस स्क्वायर -1/cos, नीचे क्या है टेन होता है sin/cos, तो साइन स्क्वायर अपन कोस स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा साइन बाहर लेंगे, साइन स्क्वायर कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा 1 - cos स्क्वायर, और 1 - cos स्क्वायर भी क्या होता है साइन स्क्वायर होता है, तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट साइन स्क्वायर ले लेता हूँ, इनटू में साइन स्क्वायर, ठीक। तो इसको सोल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर -1 कोस स्क्वायर -1 को तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ साइन स्क्वायर की जगह 1 - cos स्क्वायर -1/sin, ठीक है। दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखूँ एज इट इज 1 - sin स्क्वायर -1 डिवाइड बाई कोस, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा साइन कोस, और ये भी साइन की पावर 4, तो साइन की पावर 4 साइन 2 से ये 2 पे हो जाएगा,
कोस से, ये शायद कोस ऊपर जाना चाहिए था। ठीक है ठीक है, इसका जो एलसीएम है वो तो ऊपर जाएगा ना कोस, इसका भी तो एलसीएम आया था कोस स्क्वायर, तो ये ऊपर चला जाएगा कोस स्क्वायर। ठीक है, तो ये कोस से एक पावर रह जाएगी, तो ऊपर क्या रह जाएगा, कोस की पावर 3 डिवाइड बाई नीचे क्या साइन की पावर 3। ये किसके बराबर है, आर की पावर 3 के। तो आर की वैल्यू कितनी है, इनका क्यूब रूट कर देंगे तो कोस डिवाइड बाई साइन। ये किसका फार्मूला होता है, ये आपका कोट का फार्मूला होता है, तो कोट थीटा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए बी फील कर रहे हैं किसी टैंक को, ए बी 8 और 12 में, और उसी टैंक को सी कितनी देर में एम्प्टी करेगा 6, तो माइनस लगा देता हूँ। तो इनका एलसीएम 24, ये 3, ये 2, ये 4, ये माइनस का। तो बोला कि ए और बी को ओपन किया गया 3 घंटे के लिए, तो ए और बी कितना फील करेंगे 5 एक घंटे में, और 3 घंटे में कितना करेंगे 15। अब जितना इन्होंने दोनों ने फील किया उतना ही सी क्या करेगा, सी को खोल दिया, और सी कितनी देर में खाली करेगा, सी कितनी देर में खाली करेगा, 1 घंटे में 4 करेगा, तो कितने घंटे में 15 करेगा 4। तो ये क्या आ जाएगा इसका 3 से 3/4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि एम पी जो है सी पी की 1.2 टाइम्स है, तो एम पी मैंने सी पी मैंने क्या मान लिया 100, और एम पी 120। बोला कि सी पी पे उसको 10% प्रॉफिट हुआ जो सेलिंग प्राइस थी, तो सेलिंग प्राइस पे 10% प्रॉफिट हुआ, तो एस पी कितना आ गया 110, और यहाँ से डिस्काउंट कितना दिया गया 10 रुपये का, डिस्काउंट निकालना है ना, तो एम पी माइनस एस पी डिस्काउंट होता है, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालना, डिस्काउंट परसेंटेज डिस्काउंट अपॉन एम पी इंटू 100, तो ये आपका 4, 3, 8, 25, तो 25/3 क्या आ जाएगा 8 से 1/3 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि 40 डजन है 2400 में खरीदते हैं, तो 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो 2400 का 25% कितना होगा, 24 इंटू 125, 500, का 125, तीन 3000 होगा भाई, 3000। अगर उसको 25% चाहिए तो 40 डजन केले कितने में बेचेगा 3000 में, और 40 डजन कितना होता है 40 इंटू 12, तो 480 केले कितने में बेचेगा 3000 में। तो उसने बोला कि 3 जो है गल गए और फेंक दिए, तो 30, तो इसमें से 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 450। ठीक है, 450 को गलत तो नहीं आएगा, 450 कोई नहीं, इसको बाद में करवाऊँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पजल हो रहा हूँ थोड़ा इस क्वेश्चन पे। क्या बोला, एक्सपोर्ट ऑफ व्हीकल 270 अप्रोक्सीमेटली 80.3। तो मैंने इसको सोल्व किया था, तो मेरा सी में ऐसा था कि 2017
का 80.3 यानी सॉरी 2016 का 80.3 2017 में कौन बना रहा है? तो सी बनाएगा। ये सी कितना बनाएगा? तो ये आपका 53.2 समथिंग बनाएगा, जो कि इसके नज़दीक है 52.5 के अप्रोक्सीमेटली है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। बोला कि एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप वाज इतना है। ठीक है, एक ग्रुप में ये, तो एवरेज कितना? 75.4। अब कुछ नए आए हैं 4, तो चारों का वेट कितना? इतना इतना है। तो चेक करते हैं। 72.9, 73.8, 79.5, 87.4। तो इनका इंक्रीज होगा 0.24। तो इनका इंक्रीज कब हुआ? जब नए बच्चे आए हैं ना। तो इन2 में लगा देते हैं n+4, ये लगा दिया इनको सम बनाने के लिए। तो ये देखो कितना कम है, -2.5, -2.5। ये कितना कम है? -1.6। ये कितना ज़्यादा है? +4.1। और ये इससे कितना ज़्यादा है? ये आपका पूरा कंप्लीट 12 ज़्यादा है। ठीक है, तो इन सभी का सम करोगे तो ये 4.1 बन जाएगा, माइनस का और ये प्लस का कट जाएंगे। तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर है? 12 के। ठीक, तो 12 के बराबर है। अब क्या करेंगे? n+4 की वैल्यू निकालेंगे। 12/0.24 इज इक्वल टू n+4। तो ये कितना आ जाएगा? 24, चलो 0 लगा देते हैं। 24, 50 आ जाएगा। तो यहाँ से 50 किसके इक्वल आए? n+4 के इक्वल। तो टोटल में n थे स्टार्टिंग में, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 46। आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं इसमें से x² कॉमन काट दूँ तो क्या आएगा मेरा? x² -1/x², ठीक है, इज इक्वल टू 5। और इसको अच्छी तरह लिखो तो ये मेरा क्या होगा? x² का क्यूब -1/x² का क्यूब। इसको और इसको लिया मैंने -7। ठीक है, और इसको क्या करेंगे? 3 कॉमन लेंगे और x² इसको, तो x² +1/x² ये आ जाएगा। सॉरी, माइनस नहीं, बाहर प्लस लेंगे तो अंदर माइनस। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। पहले इसकी निकालते हैं, इस वाले की। तो ये क्या होता है? 5 का क्यूब प्लस में 3 × 5, तो 125 + 15, तो 140 आ गया। तो इसकी वैल्यू तो 140 आ गई, प्लस 3 × इसकी वैल्यू तो 5 दे रखी, तो 15 ये आ गई। और तो अब उसमें फिल करते हैं। तो 140 प्लस सॉरी माइनस 15 प्लस में 1, क्योंकि ये माइनस का है ना, तो इसको माइनस कर देंगे। तो ये आपका 125 + 1 इज इक्वल टू 126, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो a की वैल्यू, ये क्या है? इसका स्क्वायर है, 2√3 का स्क्वायर है। ठीक है,
2√3 का क्या है स्क्वायर। तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी 4 × 3 12। ठीक है। बी पहले सी निकाल लेते हैं। सी क्या है इसका स्क्वायर होगा। तो √5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर कितना होता है 5। और बी जो होगा वह इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 2√3 × √5 = 2√15। तो अब इन सब की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ए स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 215 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 144 माइनस 4 × 15 16 प्लस 25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 109 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC एक ट्रायंगल है। ABC DE पॉइंट AC पर है। D तो और AB पर। ठीक है, इसको मिला देते हैं। तो ADE ये वाला एंगल B के इक्वल है। ठीक है, तो ये मैंने x मान लिया और ये भी x मान लिया। और एंगल एक फिर क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा दोनों में। तो ये हो जाएगा y और ये भी क्या हो जाएगा y, क्योंकि इनका कोरस्पॉन्डिंग साइड पता करने के लिए लिखते हैं ऐसा। तो AE8 है AE8। ठीक है, CD3 DE6 और BC9। तो 8D निकालनी है। तो 8D की वैल्यू मैंने मान ली m। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो मतलब इस लाइन के नीचे ये लाइन, मतलब छोटी ट्रायंगल के नीचे बड़ी ट्रायंगल लिखेंगे तो छोटी लाइन के नीचे बड़ी लाइन 6/9 = तो छोटी लाइन तो x के अपोजिट वाली साइड चाहिए ना हमें। तो 8D ये वाली। ठीक है, तो y का अपोजिट वाली, तो y के अपोजिट वाली लेंगे तो ये 8 आ जाएगा ऊपर और नीचे सॉरी y के एडजेसेंट x का अपोजिट लेंगे तो x का अपोजिट क्या लेंगे क्योंकि x के अपोजिट m+3 ये हो जाए। ये 2 ये 3 पे, ये 2 से 4। तो m+3 की वैल्यू क्या हो गई 12। तो m की वैल्यू क्या होगी 9। तो 9 आपका क्या आएगा 8D की वैल्यू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ व्हीकल ऑफ D and E 2016 के D and E 2016 के D and E बिलो लाइन वाले। तो इनका सम तो हो गया आपका 100 कंप्लीट। ठीक है, तो C and E 2017 C and E 2017 इनका सम हो गया 115। तो कट करोगे तो ये 20 ये 23। तो ये आपका रेशियो होगा 20/23। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल ऑफ C and E एक्सपोर्ट। ठीक है, 2017 के C and E 2017 के C and E। तो इनका सम कितना हो गया 115 था। और अब क्या बोला कि ABC 2016। तो ABC 2016 ABC
तो इनका सम कितना होगा 110। तो कितना बोला, व्हाट परसेंट मोर देन बोला तो 5 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा, 110 से ज़्यादा, इनटू में 100। तो 550 अपॉन 11 की वैल्यू क्या जाएगी 4.5 अप टू 1 डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि एवरेज नंबर ऑफ ऑल टाइप ऑफ व्हीकल। तो ठीक है, व्हीकल 2016 के सभी लेने, ये लेना, ये लेना, ये। तो इनकी सम कितना आया मेरे पास 210 अपॉन 5। एवरेज निकालने के लिए अपॉन 5 करते हैं, 42 एवरेज आ जाएगी। अब बोला कि कितने परसेंट लेस है किससे, बी व्हीकल से 2017 के बी से। तो 2017 का बी का कितना 50, कितना लेस है 8, किससे 50 से, 8 अपॉन 50 इंटू 100। तो 50 टू जा, और ये 16% लेस है। ठीक है, तो 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसकी इन दोनों की मदद से हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकालेंगे। तो कितना होगा, इसका स्क्वायर करके इसका डबल माइनस करेंगे, तो ये तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 22 26, इसकी वैल्यू 26 आ गई। और इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब कि 2 इंटू ये एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 26 में माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का सम माइनस कर देंगे, तो इसका सम कितना -11, ये होगा आंसर। तो 2 इंटू 26 प्लस 11, तो 2 इंटू 37, तो कितना आ जाएगा 74, आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक 360 लंबी ट्रेन है किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में और एक मैन को 24 सेकंड में। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बतानी है। तो फिलहाल हमें एक मैन की निकालनी पड़ेगी, मैन की कोई भी लेंथ नहीं होती। तो 360 अपॉन स्पीड नहीं मेरे पास, पहले स्पीड निकालेंगे, इनटू में 18 अपॉन 5 इज इक्वल टू टाइम। तो ये 3, ये 3 से कट करें तो 8, तो ये 5 से कट कर देंगे, 5 7 और 2, ये 8 से 9। तो x की वैल्यू कितनी आई, गलत तो नहीं आ गई, ये 3 से कटे, ये 6 है, सॉरी भाई, 9 इंटू 6 54। तो स्पीड तो 54 आ गई। तो अब प्लेटफॉर्म निकालना, प्लेटफॉर्म मैंने y मान लिया, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म की ऐड हो जाएगी 360 प्लस वाई डिवाइड बाई स्पीड कितनी है 54 इंटू 18 अपॉन 5 इज इक्वल टू कितनी सेकंड में 55 सेकंड में। तो 18 3 जा, तो 360 प्लस वाई इज इक्वल टू 55, इन दोनों की मल्टीप्लाई जाके उधर प्लस हो जाएगा, तो 15 सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी होगी 360 प्लस वाई इज इक्वल टू 825, इनकी मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 825 माइनस 360, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 465, आपका राइट आंसर होगा। ये क्या होगी प्लेटफॉर्म की लेंथ।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।